हेलो फ्रेंड्स, कैमरा स्टॉक से वीकली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन ये 2 सेकंड में मुझे काफ़ी सारा हेल्प हो जाता है टू ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर स्टॉक्स। आपका कुछ नहीं जाने वाला, इट विल ओनली गोइंग टू बेनिफिट मी एंड बिलीव मी। बुरा लगता है, लॉट्स ऑफ पीपल कमिंग एंड वॉचिंग द वीडियोस बट दे डोंट सब्सक्राइब इट। इफ़ यू कैन डू दैट आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। तो चलिए देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। ये वीकली मार्केट एनालिसिस का जो सेगमेंट है, पूरे सेक्टर्स की एनालिसिस हम करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा ऐसा सेक्टर है कि जिसमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऐसा सेक्टर्स है। तो ये है वीकली मार्केट एनालिसिस का करंट एंड द प्रीवियस चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रीवियस करंट क्लोजिंग था और उसका जो प्रीवियस था, अभी ये करंट उसका प्रीवियस हो चुका। अभी ये फ्राइडे को जो क्लोज हुआ है तब का है। तो परसेंटेज वाइज चेंज क्या हुआ है, तो हियर यू कैन सी सारी की सारी जो लास्ट वीक हमने एनालिसिस की थी, सारी की सारी रेड यानी डाउन ट्रेंड में चल रही थी और अभी वो पूरा का पूरा सिनारियो चेंज होके एक अपवर्ड रैली हमको देखने के लिए मिल रहा है। और कंटिन्यूसली दिस इज़ द सेकंड वीक कि यहाँ से ऊपर नीचे ऐसा हो रहा है। तो इसके पहले अगर आपने मार्केट मेरा वीकली एनालिसिस देखा होगा तो ग्रीन था। तो लाइक दैट एक अनसर्टेनिटी मार्केट में फिलहाल में चल रही है एंड दैट्स द रीज़न कि एक हाई लो ऐसा क्लोज हो रहा है। अच्छी चीज़ ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप और निफ्टी 50 ये तीनों भी पॉजिटिव में जा चुके हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ऑयल एंड गैस कमोडिटी भी राइज हो रहे हैं एंड सेंसेक्स इज आल्सो राइजिंग। सो ओवरऑल एक मार्केट का सिनारियो एक समरी हमको मिल जाता है कि मार्केट जो है अभी थोड़ा सा बुलिश है एज कम्पेयर टू द जो लो हमने देखा, काफ़ी ज़्यादा लो गया था और मिड कैप अभी 3.5% से ज़्यादा, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। निफ्टी 50 1% से ज़्यादा की उछाल, मिड कैप स्मॉल कैप 3.5 के आसपास। सो लाइक इट्स अ वेरी गुड मार्केट राइट नाउ। आते हैं वीकली सेक्टर एनालिसिस। यहाँ पे भी हम सेक्टर में आते हैं ऑटोज, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक, रियलिटी, एनर्जी, इंफ्रा, ये सारी की सारी है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक में सारा का सारा रेड में था, अभी ग्रीन में कन्वर्ट हो चुका है। और सबसे ज़्यादा अगर उछाल हमको किसी में देखने के लिए मिली है तो वो है पीएसयू बैंक में। आप देख सकते हैं कि 3.5% से ज़्यादा लास्ट वीक नीचे था और उसको मार्केट को पुल बैक 6% के ऊपर इसको खींचा गया है, विच इंडिकेट्स काफ़ी ज़्यादा मार्केट वोलाटाइल है। हालांकि अगर 1.5 से 2% कहते हैं तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग मोमेंट, लेकिन अभी जो है काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी बढ़ गया है। मार्केट कहीं पे भी जाके ओपन और क्लोज हो रहा है, विच इज़ नॉट गुड for the trader because we want a consistency in the market and not like up down। और जब इतना बड़ा गैप डाउन अप डाउन्स होते हैं क्लोजिंग में तो क्रिस क्रॉस यानी स्टॉप लॉस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो उसके वजह से हमको ये सारा का सारा हमको इतना रेड से ग्रीन में कन्वर्शन दिख रहा है। ऑटो 2% की बढ़ोतरी विच इज़ गुड फ्रॉम द 1% से। फाइनेंशियल सर्विसेज ऑलमोस्ट लाइक 1%, एफएमसीजी 2, फिर मेटल एक बहुत अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है। मेटल 3.5% इस बार भी, फार्मा 3% और पीएसयू बैंक, रियलिटी 4%, इंफ्रा 2%। सो अगर मोटा माटी देखा जाए कि तो ये पूरे के पूरे जो हमको सेक्टर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि सेक्टर जो है वोलाटाइल है और अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पकड़ रहा है, एक बुलिशनेस मार्केट में इस समय है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं लाइक मार्केट में पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं सेक्टर्स के बारे में। तो निफ्टी 50 से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे हम एक नगेट आपके साथ शेयर करता हूँ। जब भी आपको कभी भी किसी स्टॉक्स की या इंडेक्स की स्टडी करने, मेक श्योर दैट आप मंथली, वीकली, डेली, आवरली तक जाओ, सो दैट यू विल गेट अ वेरी मच क्लैरिटी कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्या अपवर्ड है या डाउनवर्ड या चॉपी है। तो यहाँ पे मंथली पे आप देख सकते हैं कि यहाँ भी अभी जो है कुछ ही दिन बाकी है और लाइक ये अप्रैल मंथ खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एक डॉजी बन चुका है। अगर कैंडल स्टिक्स की यहाँ पे कंसिस्टेंटली बात करें तो हियर यू कैन सी डॉजीज, स्मॉल डॉजीज एंड द काइंड ऑफ जितनी भी बड़ी फैमिली, स्मॉल फैमिली की कैंडल स्टिक्स आपको दिखेगी एज कम्पेयर टू दो नीचे से जब ऊपर की तरफ हमको चढ़ाव देखा, बड़ी कैंडल स्टिक्स थी अभी पूरी की पूरी। तो एक थोड़ा सा ना एक साइडवेज और चॉपी जोन में हमको मार्केट दिख रहा है और उसी को, लेकिन अच्छी चीज़ है कि एडीएक्स अभी भी 60 अबव है, ये मंथली टाइम फ्रेम पे। लेकिन हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो वीकली और डेली को देख के करते हैं। तो आइए
तो वीकली पे यू कैन सी लाइक यहाँ पे रेंज शिफ्ट होते हुए, लेकिन एडीएक्स जो है वो फॉल हो रहा है विच इज़ नॉट गुड। यानी कि स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है, गाड़ी में मोमेंटम उसकी वजह से भी कम होते जा रहा है। हियर यू कैन सी लाइक प्राइस इज मेकिंग हायर हाई, लेकिन आरएसआई जो है कंटिन्यूसली अपना मोमेंटम चेंज करते हुए कम कम स्पीड होते जा रही है। और यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं जो ट्रेंड लाइंस आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली ट्रेंड लाइन काफ़ी पुरानी है और वहीं पे जाके उसको रेजिस्टेंस मिला और उसके बाद अंदर में क्लोजिंग दिया, और ये सारी की सारी 22,245 के आसपास हो रही है, जो कि एक रेजिस्टेंस का जोन है। ये जो रेड कलर का बार आपको ऊपर में दिख रहा है, लाइन आपको दिख रही है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और यहाँ से मार्केट नीचे आने की ज़्यादा आसार है। एज यू कैन सी डेली में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, लेकिन तुरंत अंदर में क्लोज हो चुका है। तो अभी जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थे वहीं पर एक डार्क क्लाउड कवर बन चुका है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इसके और नीचे जाने के ज़्यादा आसार है। यू कैन सी द वॉल्यूम एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे 60 को रेजिस्ट किया है उसने क्रॉस नहीं करने दिया। दैट मीन्स इट डू नॉट हैव द स्ट्रेंथ एंड द मोमेंटम टू क्रॉस द 60, और ये काफ़ी समय तक हमको इस जोन में हमको देखने के लिए मिलेगा। अभी जो मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो इसके नीचे में रहने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे रेंज शिफ्ट हुआ है 60 से उसको नीचे की तरफ फेंक दिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस है। जब ये 60 को क्रॉस नहीं कर रहा तो इसका मतलब होता है आई एम नॉट सो बुलिश, ये बिल्कुल भी बुलिश नहीं है। 60 से 40 हम जो आरएसआई फॉलो करते हैं वो नॉन कन्वेंशनल आरएसआई फॉलो करते हैं, जहाँ पे 60-40 यानी हमारे लिए चौपी जोन होता है। तो निफ्टी 50 एक साइडवेज मार्केट में यहाँ से हमको एक स्विफ्ट डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद एक साइड वेज मार्केट रहेगा। आते हैं प्राइमरी मार्केट में हम बैंक निफ्टी देखते हैं। तो हियर यू कैन से ये जो दिसंबर की कैंडलस्टिक्स आप देख रहे हैं सारे के सारे कंटिन्यूसली 4 महीनों से, मार्क माई वर्ड, 4 महीनों से ये सारी की सारी इनसाइड कैंडलस्टिक्स यहाँ पे बन रही है। ये इनसाइड थी, ये इनसाइड दी, ये इनसाइड। तो ये दिसंबर का जो मंथली है ना, एक बार इसने ट्राई किया इसको क्रॉस करने के, लेकिन फेल होके अंदर में क्लोज हो चुका है। तो ये सारी की सारी, और यहाँ पे आरएसआई अभी भी 60 पे सपोर्ट लेके अबाउ 60 और एडीएक्स भी है विच इज़ वेल एंड गुड। वीकली आते हैं तो यू कैन सी जो प्रीवियस वाला रेजिस्टेंस था वहीं पर जाके अटका, और वो जो ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस है वो भी और प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो भी, और यहाँ पे जो बॉडीज बन रही वो डॉजीज यानी इंडिसीजन। डॉजीज का मतलब होता है इंडिसीजन। इंडिसीजन किसके बीच में? बायर और सेलर्स के बीच में। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को ओवर पावर नहीं कर पा रहे हैं कि इसको ऊपर जाना है या नीचे, एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी द डॉजीज आर क्रिएटिंग। और यहाँ पे भी एक बार 60 को रेजिस्टेंस, इसने 60 क्रॉस किया, फिर से अंदर जाके क्लोज आया और अभी फिर से 60 के नीचे, और एडीएक्स देखो 20 के नीचे। स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है, वीकली में भी नहीं है और डेली में भी देखो एडीएक्स 20 के नीचे। और यहाँ पे भी सेम काइंड जैसे आरएसआई निफ्टी में था, निफ्टी 50 में सेम यहाँ पे हमको यहाँ पे भी मोर देन लाइक 50%, ऑलमोस्ट लाइक 50% की बॉडी को कवर। और यहाँ पे जो है ये जो विंडो बना हुआ था ना, जो कि रेजिस्टेंस का काम करने वाला था, वहीं पे जाके उसने ऑलमोस्ट उसके नज़दीक में ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया है। तो काफ़ी देर तक कल मंडे को जब भी मार्केट खुलेगा ये नीचे की तरफ इसके जाने की ज़्यादा आसार है, क्योंकि आरएसआई क्रॉस करने के लिए स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस दे रहा है, एडीएक्स भी नहीं है। तो बैंक निफ्टी इज़ एक्सट्रीमली बेरिश मोड, साइडवेज एंड चॉपी जोन में रहेगा। सेकेंडरी मार्केट में आते हैं। सेकेंडरी मार्केट में सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यहाँ पे भी सेम काइंड ऑफ एनालिसिस, कुछ ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। सेम यहाँ पे भी इनसाइड कैंडलस्टिक्स आरएसआई अबाउ 60, और यहाँ पे दोनों, यहाँ पे देखो किस तरीके से 60 को बेंड कर चुका है कि इसमें मेरे में स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे विंडो नीचे में जो बना है वो सपोर्ट का काम करेगा, और यहाँ पे जो ऊपर में है बना हुआ विंडो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो एक चॉपी जोन में काफ़ी देर तक आपको फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, जितनी भी फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं वो सारी की सारी आप देखो जिस तरीके से कैंडल्स क्लोज हो रही है। यहाँ पे डॉजी, फिर यहाँ पे हैमर, यहाँ पे शूटिंग स्टार, सो ऑल आर स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक्स, और ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहीं पे जाके अटक रहा है। तो काफ़ी सारा समय लगा है, एकदम से ये उठ के खड़ा होके एकदम नई रैली नहीं बनाएगा। और यहाँ पे जो डेली पे कैंडलस्टिक्स बनी है वो है डार्क क्लाउड कवर, और लास्ट इनगल्फिंग भी बनी है, तो इसके नीचे जाने के ज़्यादा आसार है। ओके फाइनल पीएसयू बैंक में आते हैं। पीएसयू बैंक में यू कैन सी मंथली टाइम फ्रेम एक अपवर्ड ट्राइजेक्टरी में है, आरएसआई अबाउ 60, एडीएक्स राइजिंग है। सो एवरीथिंग इज सो मच पॉजिटिव। लेकिन वीकली पे अगर आप देखें तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, ये जो रेड कलर का बार आपको दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल कॉलम जो आपको दिख रहा है, ये बेसिकली फिबोनाची का
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉलम है। ओके, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस, दो बार, और ये तीसरी बार भी डेली पर आप देख सकते हैं वो प्रॉब्लम फेस हो रही है उसको क्रॉस करने में। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि तीनों टाइम फ्रेम पे RSI अबव 60 है। तो PSU बैंक इज मच बेटर देन द बैंक निफ्टी एंड द फाइनेंशियल सर्विसेज करंटली। एक बार ये रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाए देन इसकी लाइक ऑल द वे इसकी जाने के ऊपर जाने के और ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डेली में देखो DMI फॉल हो रहा था, अभी टर्न मार रहा है विद पॉजिटिव DMI। तो स्ट्रेंथ एंड द मोमेंटम इज गेनिंग ऑन द डेली टाइम फ्रेम। सो लेट इट क्रॉस दिस रेजिस्टेंस कंप्लीटली 7420 को, एक बार इसको पूरा क्रॉस हो जाने दो, ऊपर जाने दो, एंड यू विल सी द मैजिक। सो टिल दैट टाइम कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है तो हमको तुरंत तुरंत ट्रेड करने के लिए मिलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं स्टॉक्स में भी कि हमको थोड़ा सा रुकना पड़ता है, सो दैट नहीं तो हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। सो वेट फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर। एक बार 7420 क्रॉस हो जाए देन यू कैन एंटर इनटू इट, बट राइट नाउ लिटिल हैव सम पेशेंस। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि तीनों RSI अबव 60 है, एंड दैट्स द गुड थिंग। लेकिन अगर मंडे को इसको RSI 60 के नीचे क्लोज हो जाता है देन इट विल इंडिकेट दैट कि यहाँ पे जैसे एक बार, दो बार, तीन बार और एक चौथी बार फिर से यहाँ पे PSU का रेजिस्टेंस वर्क होगा। ट्रेडिंग हमेशा चेस प्लेयर की तरह खेलना चाहिए, जैसे कि चेस प्लेयर खेलता है। जैसे अपोनेंट अगर कोई घोड़ा निकालता है या फिर एलिफेंट निकालता है, हाथी निकालता है और अपनी चाल बिछाता है, तो आपको अकॉर्डिंगली अपने प्यादे को प्लेस करना पड़ता है, अपनी चेस प्लेयर्स को प्लेस करना पड़ता है, ना कि आप पहले प्लेस कर दोगे और मार्केट को जो खेलना है खेल। हम जनरली ऐसा ही करते हैं एज अ ट्रेडर, विच इज़ अ वेरी गुड रॉन्ग काइंड ऑफ ट्रेडिंग। लेट द मार्केट सेटल डाउन, देन हैव द पेशेंस टू जब अच्छा बॉल मिलता है, फुल टॉस मिलता है, तो हम डिफेंस नहीं करते, हम सिक्स मारने के लिए जाते हैं। तो वेट फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी एंड देन यू कैन एंटर। अगर ये 60 के नीचे क्लोज आ जाता है तो फिर तो हम इसको शॉर्ट ही करेंगे। ओके, प्राइवेट बैंक में आते हैं। प्राइवेट बैंक में सिर्फ मंथली टाइम फ्रेम पे RSI अबव 60 है, वीकली एंड द डेली यू कैन सी यहाँ पे भी फाइनेंशियल सर्विसेज टर्न मार रहा है। यहाँ पे ऊपर में वीकली पे देखिए, ये जो येलो कलर का बॉक्स आपको दिख रहा है ये विंडो है जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पर भी जैसे मैंने कहा मंथली टाइम फ्रेम पे एक प्रकार से जो साइडवेज मार्केट इनसाइड कैंडलस्टिक्स है ये आपको क्लियरली विजिबल है। तो काफ़ी देर तक चौपी रहने वाला है, कोई ऐसा मार्केट नहीं है कि आपको पूरी की पूरी करोड़ों रुपए आपका कमा के देगा। लेकिन अच्छी चीज़ प्राइवेट बैंक में सबसे ज़्यादा ये बेहतर है कि इसने 61% को क्रॉस किया और सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मंडे को 61% के नीचे आ जाता है, यानी 24,000 के नीचे आ जाता है, तो ये फिर ये भी शॉर्ट के लिए ही जाएगा। ऑलरेडी ये शॉर्ट के लिए है, लेकिन फिर हमको और ज़्यादा कंफर्म मिल जाएगा, क्योंकि 61% इज़ अ गोल्डन रेशो। इसको गोल्डन रेशो ऐसे ही नहीं कहते, तो ये इजीली ब्रेकआउट नहीं देगा। अगर आपने देखा है कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 यानी एक हफ्ते से ये ऊपर की तरफ रहा है, तो इजीली इसको आपको ब्रेकआउट के लिए नहीं मिलेगा। ओके, और ऊपर में ये भी जो विंडो है ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो काफ़ी ज़्यादा आपके पास रेजिस्टेंस जोन है प्राइवेट बैंक को। अगर ये इसके नीचे आ गया तो फिर तो बेस्ट ही है। और यहाँ पे जब ऐसा मार्केट होता है कि 40-60 के बीच में 80% मार्केट पता है आपको चौपी जोन में चलता है, यानी 60-40 के जोन में चलता है, तो इसमें शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको बहुत मिलती है। तो यहाँ पे आप कॉल सेल कर सकते हो। ओके, अगर आपके पास उतना कैपिटल नहीं है तो आप पुट बाय कर सकते हो। निफ्टी IT कंप्लीटली अवॉइड करो, क्योंकि यहाँ पे 60 के नीचे जा चुका है, लेकिन ये शॉर्टिंग के लिए सबसे बेहतरीन लगता है। लेकिन इसका ऑलरेडी जब मैंने लास्ट वीक को एनालिसिस किया था मैंने बताया था कि ये 38% को क्रॉस कर चुका था, और उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट एक अच्छा खासा नीचे, और अब 61% गोल्डन रेशो पर सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। यहाँ पे 40 पे सपोर्ट, यहाँ पे 60 पे ब्रेकआउट, और यहाँ पे 40 के नीचे। तो काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस है। इसको शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव देख सकते हैं, बाइंग पर्सपेक्टिव बिल्कुल भी ना देखे, क्योंकि डेली पर भी देखिए किस तरीके से विंडो जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा। एक बार ट्राई किया उसने क्रॉस करने का, लेकिन तुरंत क्लोजिंग आया। तो अगर ये 61% क्रॉस हो जाता है, यानी 33,308 क्रॉस हो जाता है, तो फिर तो IT इज़ द बेस्ट थिंग फॉर शॉर्टिंग, क्योंकि कम समय में आपको सबसे ज़्यादा मोमेंटम जो मिलेगा शॉर्ट करने के लिए फिर वो IT में मिलेगा, क्योंकि 61% इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेशो व्हेन इट्स कम्स टू फिबोनाची। दैट्स वाई इट वोंट ब्रेक इट
ईजिली और ब्रेक भी हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखते हैं तो तुरंत तुरंत मार्केट अगले ही दिन ऊपर आ जाता है। ओके, तो काफ़ी देर तक यहाँ पे एक अच्छा खासा चॉपी जोन हमको देखने के लिए मिलेगा। तो निफ्टी आईटी को फिलहाल के लिए अवॉइड करो। ऑटो में आते हैं, 3 ORSI अबाउ 60 है, विच इज़ अ वेरी गुड, लाइक प्राइवेट बैंक के बाद ऑटो में मोमेंटम सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे एडीएक्स देखो राइज हो रहा है, लेकिन वीकली का एडीएस राइज होके फॉल होना चालू कर दिया और डेली पे भी फॉल हो रहा है। स्ट्रेंथ नहीं है लेकिन मोमेंटम है। लेकिन अगर आप कैंडलस्टिक्स की जो प्योर प्राइस पैटर्न की बात करें, वीकली पे आप देख सकते हैं जो बार मैंने रेड कलर की यहाँ पे निकाली, ये बेसिकली फिबोनाची के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये इसको नीचे वाला सपोर्ट देगा, ऊपर वाला रेजिस्टेंस देगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डबल टॉप बनते हुए हमको देख रहा है कि यहाँ पे एम पैटर्न जैसा कुछ बनेगा, बन सकता है। क्या बन सकता है वो हमको मंडे को पता चलेगा। फिलहाल में अगर आप देखें यहाँ पे जब तक ये वाला जोन यानी इसका जो हाई है ये क्रॉस नहीं करता, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग निफ्टी ऑटो, इवन दो द मोमेंटम इज एक्सट्रीमली है, बट द प्राइस पैटर्न जो कि सुप्रीम होता है वो आपको बता रहा है कि भाई मुझ में ना प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैं डबल टॉप बना रहा हूँ, पिछले रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर रहा हूँ, फिबोनाची को रेजिस्टेंस ले रहा हूँ। सो ऑल दिस थिंग कंबाइनिंग ये बोल रहा है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, खराब है। ओके, सो एक बार ये क्रॉस हो जाए, इसका जो हाई है समवेयर अराउंड लाइक 22,000 के आसपास, इसका 22,300 400 300 350 ऐसा कुछ रहेगा, वो एक बार क्रॉस हो जाए देन यू कैन एंटर। टिल दैट मोमेंट हैव पेशेंस। ऑटो में भी फार्मा यू कैन सी लाइक ग्रैंडफादर एंड फादर इज अबाउ 60 और यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लिया है और 38 का सपोर्ट है, जो कि फिबोनाची का एक नगेट आपके साथ शेयर करता हूँ। जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया है 38% पे इसने सपोर्ट लिया है। ओके, इसका मतलब है कि इसने अपनी बहुत कम पावर सेलर्स को दी है, यानी इसमें बुलिशनेस इतना स्ट्रांग है कि सिर्फ 38% का रिट्रेसमेंट हुआ है। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो डॉजीज बन रही है, यानी इनइफेक्टिव। अगर ये 30% ब्रेक हो जाता है, क्या हो सकता है? ऑफकोर्स हो सकता है। देर इज़ नथिंग नोन एज प्रोबेबिलिटी। ट्रेडिंग इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। नाउ यहाँ पे डॉजीज बन चुके हैं। अगर कल जाके 38% क्रॉस हो जाता है तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शॉर्ट फार्मा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो यहाँ से अच्छा खासा सपोर्ट मिला के 18,400 का भी 19,000 के आसपास चल रहा है। और अगर ये भी कल जाके मतलब ये सपोर्ट काम कर रहा है, इसका ये जो रेंज शिफ्ट यहाँ पे हमको देख रही, सॉरी नॉट रेंज शिफ्ट, यहाँ पे 60 पे जो सपोर्ट मिल रहा है वो काम कर रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड वेट फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी। इसमें भी जब तक 19,400 क्रॉस नहीं करता आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सो क्योंकि क्रिस क्रॉस आई वांट सम अ गुड डायरेक्शन, काफ़ी अच्छा पैसा बन चुका है। सो वी नीड टू होल्ड दैट मनी। मेटल में आते हैं तो मेटल इज द ओनली सेक्टर विच आई एम एक्सट्रीमली बुलिश अबाउट। तीनों RSI अबाउट 60, ADX इज राइजिंग इन ऑल 3 टाइम फ्रेम, अनलाइक फार्मा कि मंथली पे तो राइज हो रहा है, वीकली पे फॉल हो रहा है और डेली पे तो 20 के नीचे जा चुका है। एंड स्ट्रेंथ तो बिल्कुल भी नहीं है, दैट्स वाई चॉपी जोन में ये अटका हुआ है। लेकिन मेटल को देखो, ADX तीनों टाइम फ्रेम पे राइज हो रहा है, मोमेंटम तीनों टाइम फ्रेम पे राइज हो रहा है। इसका मतलब दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग सेक्टर टू इन्वेस्ट इन। इट इज़, मैं एक मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मोमेंटम रहेगा तो मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना सकता हूँ। और यहाँ पे कैंडलस्टिक्स की बात करें, लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक्स 61% का जो रेजिस्टेंस था वो क्रॉस हो चुका है और अच्छा खासा 60 यहाँ पे भी डेली पे 60 ADX राइज हो। तो मेटल में सबसे ज़्यादा मेरी सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी अगर ट्रेडिंग की रहेगी तो वो मेटल वाले सेक्टर को। ओके, FMCG में ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे ऐसे सेक्टर स्टॉक्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं और क्रिस क्रॉस चलते तो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं इसको FMCG का ट्रेड नहीं करता हूँ। और लेकिन ट्रेड आपको भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा मार्केट है नहीं। दोनों टाइम फ्रेम वीकली एंड द मंथली बिटवीन चॉपी जोन 40-60 में, लेकिन मंथली अगर देखा जाए तो अबाउ 60 विच इज़ वेल एंड गुड। 61% पे सपोर्ट ले रहा है, ऐसा कोई खास नहीं। यू कैन डेली पे सी कितना क्रिस क्रॉस, यार इतने इसमें कितने बार आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। सो डू यू थिंक दैट यू नीड टू ट्रेड एवरी मूव नाउ एंड देन? नो, मेक श्योर दैट देर आर सम सेक्टर्स विच आर एक्सट्रीमली बुलिश एंड ट्रेड इन दैम। अब ITC इतना बड़ा स्टॉक्स है यार, लेकिन हिलता ही नहीं है, तो क्या आप पैसे बनाओगे? सो अवॉइड इट।
एनर्जी में आते हैं। एनर्जी में यू कैन सी ग्रैंडफादर एंड फादर इज बुलिश, और यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे शूटिंग स्टार, फिर डॉजीज, और यहाँ पे अभी एक स्पिनिंग टॉप जैसा कुछ बन रहा है। वीकली पे अगर देखें तो RSI अबाउ 60 और ADX देखो मोमेंटम लॉस हो रहा है, स्ट्रेंथ ही नहीं है, एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी सो मेनी डॉजीज, सो मेनी इंडिसीजन बिटवीन द बायर एंड सेलर। और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करने के लिए इतनी तकलीफ उसको हो रही है। डॉजीज देखो, इतने सारे डॉजीज, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा। डेली पे देखो, यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वही रेजिस्टेंस इसको क्रॉस करने की नहीं दे रहा है। एक बार इसने ब्रेकआउट दिया, दिस वाज अ बुल ट्रैप ऊपर में, और तुरंत जैसे ही क्रॉस किया तो उसकी गिरने की ट्रैजेक्टरी देखो, 40,000 से सीधा 37,000 को टच किया है। और RSI देखो यहाँ पे एक बार, दो बार, और ये तीसरी बार भी रेजिस्टेंस 60 का मिल रहा है। सो एनर्जी नॉट the best stock, not the best sector to buy in right now, avoid it. रियलिटी जब रहेगा तो मैं खुद आपको बताऊंगा कि नाउ इज द चांस। रियलिटी इज वन ऑफ द सेकंड सेक्टर विच आई एम इंटरेस्टेड। ऑल टाइम हाई पे चल रहा है RSI इन ऑल 3 टाइम फ्रेम अबाउ 60, एंड यहाँ पे मंथली पे ADX राइज हो रहा है। डेली वीकली पे ADX फॉल होके यहाँ पे DMIs देखो यहाँ तक फॉल होके अभी DMIs राइज कर रहा है। प्राइस पैटर्न जो कि सबसे ज़्यादा प्यूरेस्ट फॉर्म होता है वो आपको कह रहा है ये जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया था ये क्रॉस हो चुका है, यानी मैं बहुत ज़्यादा बुलिश है, वो चिल्ला के बता रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक बार 60 पे सपोर्ट लेके, यानी थोड़ा सा अंदर में क्लोज लेके ये ऊपर जाएगा, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे डबल टॉप जैसा बनते हुए दिख रहा है और काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी स्टॉक सेक्टर चल रहा है। अगर आप देखें तो स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे डॉजीज बना, फिर यहाँ पे शूटिंग स्टार, यहाँ पे भी शूटिंग स्टार, तो एक सॉरी शूटिंग स्टार नॉट, इनको हैंगिंग मैन कहते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैंगिंग मैन है, तो एक रिट्रेसमेंट लेके बाद अगर ये राइज करेगा तो मैं बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम में इसको कंसिडर करूँगा। सो वेट फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे भी RSI की बात करें, यहाँ पे वीकली पे देखो किस तरीके से बेरिश डाइवर्जेंस है, RSI इज मेकिंग लोअर लो वाइल द प्राइस इज मेकिंग हायर है। तो क्या होता है मार्केट को, हमको भी अगर आप को टर्न लेना अपने बाइक से, तो आप 100 की स्पीड से चला रहे हो तो आप क्या करते हो, 4th गियर से 3rd, 2nd गियर स्पीड स्लो डाउन करते हो, ब्रेक मारते हो, एंड देन यू टेक द टर्न। सो रियलिटी अभी वैसा ही चल रहा है। अगर आप देखो इसके पॉइंट्स देखो, हाईएस्ट पॉइंट कम नीचे होते जा रहे हैं और प्राइस ऊपर जाते जा रहे हैं। तो ये डाइवर्जेंस की सिचुएशन यहाँ पे बनी है। तो रियलिटी इज सेकंड बेस्ट, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार इसको रिट्रेसमेंट लेके जाए तो वेल एंड गुड, तब इसकी मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगी। फिलहाल के लिए मैं रियलिटी को सेकंड इस पे डालूंगा, फर्स्ट इस पे मेरा मेटल ही रहेगा। मीडियम अवॉइड करो, चौपी जोन में तीनों टाइम फ्रेम, सो नथिंग डूइंग। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, और उसके बाद कंटिन्यूअसली 3 हफ्ते से वो साइडवेज जा रहा है, चौपी जोन में जा रहा है। डेली पे यू कैन सी विथ मच क्लैरिटी। और ये जो डेली पे इसने रेंज शिफ्ट किया है ना, 40 पे सपोर्ट इसने बता दिया, भाई मैं यहाँ से बेरिश तो बिल्कुल नहीं हूँ। आई एम नॉट बेरिश, आई एम हैविंग द पोटेंशियल टू राइज अप, और ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? मार्केट में कुछ भी ऐसा कोइंसिडेंट नहीं होता। ये जो सारे के सारे कैंडल स्टिक्स आपको यहाँ दिख रही है, ये हमारे दिमाग की उपज हमको चार्ट्स में दिखती है, हमारी बिहेवियर, हमारी साइकोलॉजी यहाँ पे चार्ट्स में दिखती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक रेंज शिफ्ट होने के बाद 40 पे सपोर्ट लेने के बाद ये राइज कर रहा है, वेल एंड गुड मीडिया। लेकिन अगर वीकली और ग्रैंडफादर देखो, वीकली और मंथली देखो तो चौपी जोन में है, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फार्म infra is another sector like after reality which showing the extreme bullishness. तीनों टाइम फ्रेम RSI above 60 but the ADX is falling, strength is definitely not there in the weekly and the daily। और ये जो ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की है ना, देखो किस तरीके से उसी को फॉलो करते हुए जा रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस उसको मिला और अब जो मार्केट क्लोज हुआ है वो भी रेजिस्टेंस को, तो ऊपर में काफ़ी ज़्यादा ना डॉजीज बन चुकी है। और पूरे के पूरे सेक्टर्स में आपको इस तरीके के डॉजीज दिखेगी, और दैट्स द रीज़न मैंने कहा था कि मार्केट जब यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था कि रेड फिर ग्रीन, तो अगर इसके पहले का आप मेरा एनालिसिस देखो तो वहाँ पे ग्रीन था। तो कंटिन्यूसली दिस काइंड ऑफ एक वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा, और इसका रीजंस भी है। अभी जो इलेक्शंस चल रहे हैं उसके बाद वॉलेटिलिटी ख़त्म होगी और फिर राइज होना हमको जैसे मार्केट दिखेगा, देन वी विल गेट द वन साइड अपॉर्चुनिटी। राइट नाउ इट विल बी अ मच लाइक अ क्रिस क्रॉस। सो ऐसे टाइम पे होल्ड योर हॉर्सेस, नथिंग टू मच, इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं। यह है सेक्टर वाइज रेटिंग में अपने
हर एक सेक्टर को मुझे सिर्फ एक चार्ट देखने पर मुझे पता चल जाता है वो पर्टिकुलर सेक्टर किस तरीके से बिहेव कर रहा है। मैं 3 स्टार, 5 स्टार और 7 स्टार रेटिंग देता हूँ और मैं सिर्फ 7 स्टार सेक्टर वाले ही को ट्रेड करता हूँ। तो इसमें से अगर आप देखा जाए तो सिर्फ मेटल और रियलिटी ऐसे 2 सेक्टर है जो कि मुझे पसंद है, लेकिन मैं रियलिटी को जैसे कहा कि एक बार रिट्रेसमेंट दे के ऊपर जाए तो मेरे लिए वेल एंड गुड है। लेकिन मेटल के साथ आरएसआई, तीनों आरएसआई राइज हो रहे थे और एडीएक्स राइज हो रहे थे, विच वॉज वेरी गुड। और कंटिन्यूसली जैसे मैंने कहा था, कंटिन्यूसली 3 हफ्तों से राइज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कल परसों इसमें चेंज आया, विच इज़ वेरी गुड थिंग। अब रेटिंग देता क्यों? आजकल हम हर एक चीज़ रेट करते हैं, चाहे वो ओला हो, उबर हो, एसी हो, फ्रिज हो, तो हमको पता चलती है वो प्रोडक्ट की इफ़िशियंसी, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो सेम काइंड ऑफ मैकेनिज्म मैंने यहाँ यूज़ किया है। तो क्या होता है, अभी ये जो सारी अभी मैंने इतनी बड़बड़ की है पूरी 20-25 मिनट से, उसका पूरा का पूरा समरी यहाँ पे हमको मिल जाता है क्या चल रहा है। तो मेटल इज़ डेफिनेटली द बुलिश सेक्टर। सो दिस वॉज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमर स्टॉक्स। आई होप यू लाइक इट। डू वॉच माई वीकली सेक्टर एनालिसिस, जहाँ पे मेटल के जितने भी स्टॉक्स है मैं सारी की सारी एनालिसिस करूँगा, विच इज़ कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम है। लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन ये 2 सेकंड में मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है। Please do subscribe. Thank you so much for watching Gamer of Stocks and wish you happy trading. Thank you.